अस्सलाम वालेकुम गाइस, नो फाइनली द वेट इज ओवर। नो, अगर आपको एक तगड़ा स्मार्टफोन चाहिए, एक अच्छे प्राइस टैग में, आपको फ्लैगशिप लेवल वाले स्पेसिफिकेशन भी चाहिए, फ्लैगशिप लेवल वाले एक्स्ट्रा फीचर भी चाहिए एक अच्छे प्राइस टैग में, तो आई थिंक सो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ पोको F3 के बारे में। पाकिस्तान में ये कब आने वाला है, किस प्राइस टैग में आने वाला है, कौन से वेरिएंट आने वाले हैं और इसमें एक्स्ट्रा फीचर आपको क्या प्रोवाइड किए जाएंगे, क्या इसका वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन लोगों के लिए ये स्मार्टफोन है। सो यहाँ पर A to Z इस स्मॉल सारी वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आ गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि काफी ज्यादा व्यूअर नहीं आ रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्या मतलब टेस्ट कर रहे हैं मेरा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी लाजमी प्रेस करना ताकि जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्विकली तरीके से बता देता हूं कि इस डिवाइस में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की गई है और आपको इसमें एक्स्ट्रा फीचर क्या प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद चल के बात करते हैं कि ये डिवाइस पाकिस्तान में कब आने वाली है, किस प्राइस टैग में आने वाली है, किन लोगों को वेट करना चाहिए, वेट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इस प्राइस टैग में ऑलरेडी कोई अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर कर दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस डिवाइस के डिस्प्ले से। डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच की डिस्प्ले है, एक एमोलेड डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट। यस, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है विद 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट है। काफी ज्यादा यहाँ पर ना स्पेसिफिकेशन को मिक्सअप किया गया है। उस तरफ बात करें HDR10 का सपोर्ट है, ट्रू कलर है, कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो वीडियोस निकल के आई हैं काफी ज्यादा अच्छा निकल के आने वाला है। उस तरफ यहाँ पर आपके सुपर एमोलेड पैनल में एक पंच होल कैमरा सेंसर भी होने वाला है, 20 मेगापिक्सल का 2.76 mm का बहुत छोटा डाटा होने वाला है, जहां पर आपका 20 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी, 4K तक वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उस तरह यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर ली है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की गई है। ट्रिपल कैमरा सेंसर है लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर काफी प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर लिए 48 मेगापिक्सल का आपका मेन सेंसर है, सोनी IMX582 का यहाँ पर आपको सेंसर प्रोवाइड किया गया है विद 1.79 के पर्चर के साथ, मतलब 8 से भी थोड़ा सा नीचे है। 7.9 को 8 ही कहा जाता है लेकिन 7.9 जरा सा अट्रैक्टिव लगता है, 8 से नीचे लगता है। उस तरह यहाँ पर सेकंड सेंसर की बात की जाए तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। थर्ड सेंसर की बात की जाए तो टेली मैक्रो लेंस प्रोवाइड किया गया है। यस, टेली मैक्रो लेंस भी 5 मेगापिक्सल का इसमें प्रोवाइड किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया गया इसमें कैमरा डिपार्टमेंट में एक एक्स्ट्रा फीचर भी प्रोवाइड किया गया है। उस अगर फीचर की बात करें तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको बैक साइड पर कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर आपको एक डेडिकेटेड माइक भी प्रोवाइड किया गया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि माइक क्यों प्रोवाइड किया गया जी, ऐसी क्या जरूरत है। वेल बेसिकली आप कोई भी वीडियो बनाते हैं कैमरा ऐसे करके तो उसकी ऑडियो इतनी अच्छी नहीं आती, क्योंकि ऑडियो वाला माइक सिस्टम निजी होता है और इतनी अच्छी वो डिटेक्शन नहीं हो पाती ऑडियो की। लेकिन बैक साइड पर डेडिकेटेड वो ऑडियो को एनहांस करने के लिए, ऑडियो को कैप्चर करने के लिए ही वो माइक लगाया गया है। मतलब वीडियोग्राफी के साथ, फोटोग्राफी के साथ आपकी ऑडियो भी अच्छी निकल के आने वाली है। नो, फाइनली बात कर लेते हैं इस डिवाइस का सबसे ज्यादा हाइलाइटिंग पॉइंट, इस डिवाइस का चिपसेट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट, जो कि इस प्राइस टैग में काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है। यहाँ पर बात की जाए 3.2 गीगाहर्ट्ज का यहाँ पर आपको चिपसेट प्रोवाइड किया गया है। स्नैपड्रैगन 870 एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है और इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट जो कि पोको वाले कर रहे हैं, यहाँ पर 12% ज्यादा स्पीड आपको मिलने वाली है एज कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 865। तो 865 भी आपको अल्ट्रा लेवल फ्लैगशिप मोबाइल फोन्स में देखने को मिलता है, तो 870 काफी ज्यादा अच्छा चिपसेट होने वाला है। उस तरह यहाँ पर बात की जाए एड्रीनो 650 यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब ग्राफिक्स, CPU, GPU टोटल कॉम्बिनेशन है एक बहुत ही परफॉर्मेंस वाइज यूजर के लिए काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन ये वाला होने वाला मोबाइल फोन। नो, ये तो हो गया चिपसेट स्नैपड्रैगन 870, लेकिन इसके जो हाइलाइटिंग पॉइंट मुझे लगे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक 5G चिपसेट है, सेकंड ये 3.2 गीगाहर्ट्ज पर बेस्ड एक चिपसेट है, सेकंड पॉइंट। थर्ड यहाँ पर आपको UFS 3.1 की स्टोरेज प्रोवाइड की जाएगी। यस, UFS 3.1 की स्टोरेज प्रोवाइड की जाएगी। और फोर्थ फीचर जो कि मुझे हाइलाइटिंग पॉइंट लगा है इस चिपसेट का, इस चिपसेट के साथ आपको LPDDR5 की रैम प्रोवाइड की जाएगी। यस, LPDDR5 एक काफी ज्यादा फास्ट रैम और आई थिंक तो इस प्राइस टैग में तो कोई किसी और मोबाइल फोन में आपको LPDDR5 देखने को नहीं मिलने वाली। तो परफॉर्मेंस वाइज एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन होने वाला है। परफॉर्मेंस लवर के लिए ये एक काफी तगड़ी डिवाइस होने वाली है। उस तरह यहाँ पर बैटरी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो 4520 mAh की बैटरी है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। मतलब ये बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं है। अभी आपको 40,000 के प्राइस टैग में भी 33 वाट इजीली देखने को मिल जाती है, लेकिन हाँ फिर भी आपको गुजारा हो जाएगा अच्छे से। उसकी तरफ यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर की बात की जाए तो डॉल्बी हाई रेजोल्यूशन ऑडियो प्रोवाइड की जाएगी, ऑडियो जूम का फीचर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया और एक्स लिनियर मोटर जो बैक साइड पर लगती है। मतलब A to Z काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की गई है। अगर बात यहाँ पर वेरिएंट की बात करें तो पोको F3 आते हैं दो वेरिएंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है 6+128GB वेरिएंट के साथ और सेकंड आता है
8+256GB के वेरिएंट के साथ। नो भी बात कर लेते हैं पाकिस्तान में ये डिवाइस कब आने वाली है, किस प्राइस टैग में आने वाली है, किन लोगों के लिए आने वाली है, सर मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर रहे हैं डिवाइस कब आने वाली है पाकिस्तान में। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशन ये डिवाइस पाकिस्तान में अप्रैल के एंड तक आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। उस तरह बात करें यहाँ पर वेरिएंट की, तो मुझे जहां तक लगता है कि ये डिवाइस आने वाली है 6+128GB वाले स्टोरेज वेरिएंट के साथ। अब 8+256 आता है कि नहीं आता इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। प्राइस टैग की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशन जो कि 6+128GB वाला वेरिएंट है वो 60 के आसपास आने वाला है, और 8+256GB वाला वेरिएंट वो आने वाला 70 के आसपास। अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली मीट एंड टी की प्राइस कम की गई है 5000, वो स्पेस बनाई जा रही है पोको F3 के लिए। भी किसी भी कंपनी के न्यू मोबाइल फोन आना होता है तो उस प्राइस टैग में ऑलरेडी जो मोबाइल फोन होता है या तो उसकी प्राइस कम की जाती है या उसको डिसकंटिन्यू किया जाता है। तो सेम सीन इसी के साथ हुआ है कि यहाँ पर मीट एंड टी की प्राइस कम कर दी गई है, 70 से 65 कर दी गई है। मतलब 70 में किसी न्यू मोबाइल फोन की आमद होने वाली है, तो आप समझ सकते हैं पोको F3 ही आ रहा है इस प्राइस टैग में। नो यहाँ पर बात कर लीजिए ये डिवाइस किन लोगों के लिए, ये एक फुल कॉम्बिनेशन है, फुल पैकेज है, टारगेट करती है हर किस्म के यूजर को। कैमरा इसमें अच्छा, डिस्प्ले अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो मतलब हर किस्म के यूजर को ये टारगेट कर रही है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा आपके मुताबिक इस डिवाइस का राइट प्राइस टैग क्या होने वाला है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर बात करूं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और मैं काफी ज्यादा वेट कर रहा हूं इस डिवाइस का। जैसे ये पाकिस्तान में आती है इसको टेस्ट आउट किया जाए, सारी की सारी इसको अच्छे से यूज किया जाए कुछ दिन, उसके बाद अपना रिव्यू भी प्रोवाइड करूंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।